अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम બેક ટુ અવર ચેનલ एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में उसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था आयोजन, जिसमें हमने आयोजन का अर्थ, उसकी लाक्षणिकताओं और उसके महत्व के बारे में डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम आयोजन की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है आयोजन की प्रक्रिया, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी प्रस्तावना के बारे में कि वो है क्या। तो हमको जैसे पता है आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया છે ભવિષ્ય માટે પ્રવૃત્તિઓનો નકશો છે જેમાં સંચાલન રંગ પૂરે છે। मतलब आयोजन क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसको हम अपने माइंड से सोचते हैं और ये बेसिकली डिपेंड करता है भविष्य पे, यानी भविष्य में जो भी प्रवृत्तियां होने वाली है उस पे वो उसका एक नक्शा बनाता है और उस नक्शे के ऊपर जो रंग भरने वाला है, जो रंग भरता है वो संचालन है, मतलब मैनेजमेंट है। और आयोजन क्या है, मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य। भविष्य अनिश्चितता होवाथी नक्की करेल आयोजन ने तबक्कावार पर पाड़वा माटेनी प्रक्रियाने नीचे मुजब अमलमां मूकवामां आवे छे। मतलब भविष्य क्या है, अनिश्चित है, मतलब किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, किसी ने भविष्य को नहीं देखा है। इसके हिसाब से जो भी हमने नक्की किया है आयोजन में, जो भी काम या तो जो भी तबक्का हमने नक्की किया है, तो वो किस किस तरीके से होगा, कैसे कैसे होगा, उसी को, उसकी जो प्रोसेस है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आयोजन की जो प्रोसेस है, आयोजन की प्रक्रिया है, उसको देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हेतु निर्धारण। मतलब भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जो भी हम काम करने वाले हैं आयोजन क्या करेगा, सबसे पहले उसका जो हेतु होगा वो धारण कर यानी निर्धारेगा वो कि भविष्य में बेसिकली हमको क्या, किस तरीके से क्या क्या करना है। आयोजन प्रथम तबक्को हेतु निर्धारण છે। मतलब आयोजन का जो प्रथम तबक्का है वो क्या है, हेतु निर्धारण है। मतलब हमारी जो भी हेतु है, हमारा जो भी उद्देश्य है, हमारा जो भी लक्ष्य है, वो उसको निर्धारेगा कि हमको ये इस तरीके से करना है। तो ये सबसे पहला कार्य हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा कार्य, जो पॉइंट है वो है आयोजना आधारों स्पष्ट करवा। अब आयोजन के आधार के बारे में अगर हम बात करें तो आयोजन में जो आधार होते हैं वो बेसिकली दो आधार है। सबसे पहला जो है वो है अनुमानों और उसके बाद जो दूसरा उसका आधार है वो है पूर्ण धारणाओं। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना कि भविष्य में क्या क्या होता है, या तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर कैसे हो सकता है, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। फिर दूसरा है पूर्ण धारणाओं, मतलब उसकी धारणा पहले से ही करना, एजम्पशंस जिसको बोलते हैं, एज्यूम करना कि शायद भविष्य में ये हो सकता है या तो फिर ऐसा होगा शायद। तो ये बेसिकली आयोजन के दो आधार हैं, आपको याद रखना है, अनुमान और दूसरा है पूर्ण धारणाओं। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा वो है माहिती एकत्रित करी तेनु विश्लेषण कर्यु। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सपोज आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, यानी प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रॉ मटेरियल से हो, मतलब उसका कच्चा माल सामान कहाँ से मिलेगा आपको उसको बनाने के लिए, किस किस जगह से आप ला सकते हो, फिर जहां से आप लाओगे वहां से ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाहन व्यवहार, वो फैसिलिटीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सही से माल आ जा सकेगा कि नहीं सकेगा, आप कहाँ पे बनाओगे, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन से वो काम के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको क्या करना है, उसका जो भी माहिती है उसको एकत्रित करना है। फिर उसका विश्लेषण करना है, मतलब उसका अर्थघटन करना है कि जो भी भविष्य के अंदर हम काम करने वाले हैं तो उसका एकदम सचोट यानी सटीक परिणाम आपको मिले, एकदम रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट आपको मिले। फोर्थ है हमारा वैकल्पिक योजना तैयार करना। वैकल्पिक योजना मैंने बताया था, आप प्लानिंग कर रहे, आयोजन कर रहे, तो उसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप उस बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस, वो आपको बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ऑप्शंस क्रिएट करने के बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो आपको सबसे अच्छा लगे कि हाँ ये इजीली हमको मिल जाएगा, इसका जो कच्चा माल सामान है वो भी मिल जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वो आपको उसमें से चूज करना है।
फिर उसके बाद है विकल्पोनी विचारणा करवी, मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा, वैकल्पिक योजना तैयार करवी, मतलब आपको बहुत सारे विकल्प बनाने हैं कि कौन कौन सी चीजें हमको कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई वस्तु ने उत्पादन करी बेचाण करवू के तैयार वस्तु खरीदी ने बेचाण करूँ, मतलब आपको विकल्प बहुत सारे, ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास कि आप कोई चीज का अगर उत्पादन करके आपको बेचना है उसको, या तो फिर आप डायरेक्ट तैयार माल सामान लो उसको बेचो। तो ये आपके पास विकल्प हो गया, 2 विकल्प। अब वो जो 2 विकल्प हुआ उसके ऊपर क्या करनी है आपको, विचारणा करनी है। मतलब आपने क्या पहले विकल्प क्या तैयार किया, आपने ऑप्शन तैयार किया कि हम कोई चीज को का उत्पादन करेंगे फिर उसके बाद बेचेंगे, या तो फिर डायरेक्ट तैयार माल सामान लेके उसको डायरेक्ट बेचेंगे, मतलब उत्पादन करके बेचना है या तो फिर डायरेक्ट तैयार माल सामान लेके बेचना है। ये विकल्प हो गया आपका, ये विकल्प वैकल्पिक योजना तैयार हो गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर विचारणा करनी है विकल्पों पर, मतलब दोनों में से कौन सा सही होगा, परफेक्ट होगा, आपको अच्छी तरीके से आप जिसको कर पाओगे। फिर उसके बाद है चौकस योजना स्वीकार भी, मतलब आपने विचारणा कर लिया, अब आपको क्या करना है, वो दोनों विकल्प में से एक विकल्प, एक ऑप्शन आपको स्वीकार करना है, मतलब चूज करना है। आपने सबसे पहले विकल्प तैयार किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर विचारणा बनाई। अब वो दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन या तो फिर एक विकल्प आपको स्वीकार करना है, मतलब चूज करना है। फिर उसके बाद है गौण योजना नु घड़तर अने चकासणी, मतलब गौण योजना। अब यहाँ पे गौण योजना एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि गौण योजना बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपको कोई व्हीकल आप कुछ बना रहे हैं, व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं, सपोज हम टायर की बात करें तो आप सब कुछ व्हीकल बना रहे हो, तैयार कर रहे हो गाड़ी, लेकिन आपको जो उसका जो टायर है वो आप अपनी खुद कंपनी में बनाओगे या तो फिर किसी और कंपनी से उसको हायर करोगे, मतलब कोई और कंपनी का आप टायर उसके अंदर यूज करोगे। तो इसको गौण योजना बोलते हैं, गौण विकल्प बोलते हैं इसको, कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली बना रहे हो तो उसके सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स उसके अंदर लगते हैं वो सब आप खुद बनाओगे या तो फिर उसमें से कुछ पार्ट्स आप बाहर से मंगाओगे, तो इसको गौण योजना बोलते हैं। अब वो उसका घड़तर करना है, आपको देखना है कि आपको क्या बेस्ट लगता है, मतलब खुद बनाना बेस्ट लगता है या तो फिर दूसरों से, अन्य किसी कंपनी से आपको लेना बेस्ट लगता है। फिर लास्ट है हमारा योजनानु मूल्यांकन। अब सब कुछ कर लिया आपने, सब कुछ योजना बना ली, विकल्प जितने ऑप्शन से आपने वो सब चूज कर लिए, बना लिया, देख लिया, सब सही हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, योजना का मूल्यांकन करना है, मतलब चेक करना है आपको कि बेसिकली जो भी योजना आपने बनाई है वो सही है या तो फिर नहीं है, या तो फिर उसमें आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या आपको जो प्रॉब्लम्स है उसमें फेस करने पड़ेंगे। इसमें एक और सेंटेंस आता है, सब कुछ तैयार हो जाने के बाद आपको एक सिद्धांत आता है, लुक एंड लीप, मतलब जुओ अने आगड़ बढ़ो। मतलब एक बार आप सब कुछ बना लिया आपने, अब आपको क्या करना है, उसको देखना है, मतलब जुओ अने आगड़ बढ़ो, मतलब देख के उसको आगे बढ़ जाना है, लुक एंड लीप जिसको बोलते हैं, ये सिद्धांत है बेसिकली। तो इस तरीके से आपका पूरा ये जो प्रोसेस है प्लानिंग का यहाँ पे आके फिनिश होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके आपको हेतु निर्धारण से लेके योजनानु मूल्यांकन तक ये पूरी प्रोसेस प्लानिंग की चलती रहती है, ये पूरी प्रक्रिया है।